हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी व्याकरण बोध का पाठ 12 विशेषण। ओके। जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ओके, विशेषण किसे कहते हैं? जो पद या जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे देखिए यह होनहार बालक है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की विशेषता बताई जा रही। तो बालक क्या है? संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या बतलाई जा रही कि वह क्या है? होनहार है। तो बालक की विशेषता बताई जा रही है ना। नेक्स्ट देखिए, सज्जन व्यक्ति का सब आदर करते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? व्यक्ति की। व्यक्ति कैसा है? सज्जन है। तो सज्जन क्या हुई? इसकी विशेषता हुई। और किसकी विशेषता है? व्यक्ति की। तो व्यक्ति क्या है? ये संज्ञा है। तो संज्ञा पदों की जो विशेषता बता रहे वह क्या है? विशेषण है। ओके। नेक्स्ट वैसे ही देखिए, वह स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। कैसा भोजन पसंद करते हैं? स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट क्या है? ये विशेषता है। परंतु क्या है? स्वादिष्ट भोजन है। तो भोजन की विशेषता है ये। नेक्स्ट है, गुलाब सुंदर पुष्प हैं। गुलाब क्या है? सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है ये? गुलाब की। ओके। तो उपर्युक्त वाक्यों में जो ये होनहार, सज्जन, स्वादिष्ट और सुंदर, ये शब्द क्या है? विशेषण है ना। क्या है? विशेषण है। क्योंकि ये शब्द क्या है? जैसे होनहार में बालक की, सज्जन में व्यक्ति की, स्वादिष्ट में भोजन और सुंदर में गुलाब, है ना, या पुष्प, उसकी क्या है? विशेषता वे बता रहे हैं। विशेष देखिए अब इसमें, विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे बालक, फूल, भोजन, व्यक्ति आदि। ओके। विशेष्य क्या कहलाते हैं? विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, हम इसे पढ़ते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, गुण, है ना। आपके अंदर कैसे गुण हैं, दोष हैं, है ना। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुनैना ने नीला कोट पहन रखा है ना। उसके क्या गुण बता रहे हैं कि उसने कैसा कोट पहना है? नीला कोट पहना है। चेतन ने गुलाबी टाई लगा रखी है। कैसी टाई लगा रखी है? गुलाबी। मधुर गीत सब सुनते हैं, है ना। मधुर क्या है? या, है ना, विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताते हैं, है ना। तो उपर्युक्त वाक्य में क्या है? ये नीला, गुलाबी और मधुर, ये क्या है? गुण बताने के लिए है ना। इसलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, संख्या के बारे में। ओके। देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, है ना, जैसे 1, 2, 3 या कुछ, है ना। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में, 3 बालकों को इधर भेज दो। कितने बालकों को? 3। तो ये 3 संख्या है ना, नंबर है। वैसे ही उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्या, कौन सा स्थान दूसरा प्राप्त किया? दूसरा स्थान प्राप्त किया, सेकेंड स्थान प्राप्त किया। तो ये दूसरा क्या है? नंबर है। इससे हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित में जैसे हमें पता चल रहा है कि 1 है या 2 है या 3 है या 4 है ना, या 10 है, 12 है, ये निश्चित संख्या है। जैसे हम बोलते हैं कि वह 4 आम खा चुका है ना, या वह 4 आम खाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और अनिश्चित में क्या है? जिसमें हमें पता नहीं है संख्या का, निश्चित संख्या पता नहीं है। जैसे
कुछ सैनिक। अब कुछ सैनिक, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने सैनिक हैं, इसलिए अनिश्चित है, इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कुछ। अब इसके अंदर चाहे 10 हो या 15 हो या 20 सैनिक हो, है ना, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, कुछ सैनिक। वैसे ही हजारों लोग, है ना, जैसे हम मेले वगैरह में जाते हैं, घूमते हैं, तो हमें वहां पर लोगों की गिनती नहीं पता होती है कि कितने लोग वहां पर आए, जैसे हम बोल देते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ थी। तो यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, परिमाण से हमें क्या पता चल रहा है, मात्रा या परिमाण, है ना, नापतोल जिसे हम बोलते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों में किसी वस्तु की नापतोल का हमें पता चलता है। ये भी, इसके भी क्या है, दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, है ना, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 2 बीघा जमीन, 5 किलो आम, 10 ग्राम चांदी, है ना। यहाँ 2 बीघा, 5 किलो या 10 ग्राम, ये क्या है, जमीन और ये आम और ये चांदी की निश्चित संख्या बता रहा है, निश्चित मात्रा के बारे में हमें पता चल रहा है। तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही अनिश्चित में, जिससे हमें पता, निश्चित पदार्थ की मात्रा नहीं पता होती है, अनुमान में हम तौलते हैं। जैसे जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान नहीं होता है ना, बल्कि एक अनुमानित परिमाण का ज्ञान होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतनी सी मिठाई, ज्यादा शक्कर, खीर में ज्यादा शक्कर पड़ी है ना, बोलते हैं ना, खीर में बहुत ज्यादा शक्कर पड़ी है या बहुत ज्यादा मीठी है। तो हमें यह नहीं पता होता कि कितनी ज्यादा पड़ी हुई है, पर ज्यादा है ना। वैसे ही कोई बोलता ना, इतनी ज्यादा मिठाई हम नहीं खाएंगे। अब इतनी ज्यादा में ये नहीं पता हमें कि हम 1 मिठाई नहीं खाएंगे या 2 मिठाई नहीं खाएंगे, इतनी ज्यादा बस बोल देते हैं हम, है ना। तो यह क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई भी निश्चित नहीं है इसमें, है ना। ये इतनी सी या ज्यादा, ये क्या है, अनिश्चित है, इसलिए इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि इसकी मात्रा कितनी है, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए यह क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण में क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले विशेषण के रूप में आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उनके रूप में आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह सेब मीठा है ना, उस बस में बैठ जाइए, है ना। तो हम बता रहे हैं उसकी विशेषता, है ना। संज्ञा शब्द से पहले आकर पहले विशेषण के रूप में उनकी विशेषता बताते हैं कि यह सेब, है ना, यही सेब मीठा है, इसी बस में बैठ जाइए, है ना, उस बस में बैठ जाइए, ये शीला की सहेलियां हैं। ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसमें आप विशेषण की परिभाषा और इसके भेद पढ़िएगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।